जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आज हमारे क्रम के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के विहंगावलोकन का सत्र है। लेकिन आज कुछ योगानुयोग ऐसा है कि शनिवार भी है, हनुमान जयंती भी है और आदेश भी आया है कि हनुमान जयंती के ऊपर ही, हनुमान जी के ऊपर आज कुछ बातें होनी चाहिए। आदेशदाता भी आ गए। चलिए, तो ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हनुमान जी की बात करने से पहले राम जी को वंदन करें, उनके इष्ट को। तो हनुमान जी को ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए राम जी की स्तुति कर लें। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। जय श्री राम। हमारे संस्कृत के वर्ग में राम की विभक्ति याद करने के लिए राम जी का यह स्तोत्र हम सीखते थे।
आइए। हनुमान जी को वंदन कर ले। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिदानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। दोनों श्लोक के अर्थ भी आपको बता दें। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, मन के जैसे वेगिले, और जिनका वेग पवन जैसा वेग है, जिन्होंने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिशाली लोगों में वरिष्ठ श्रेष्ठ है, यानी श्रेष्ठ बुद्धिशाली। वातात्मजम, वातात्मजम, वात यानी वायु, वायुपुत्र। वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, वानर के जो सेना है उसके मुखिया। श्री रामदूतम, राम जी के जो दूत हैं, शरणम प्रपद्ये, उनकी शरण में वंदन करते हैं। अतुलित बलधामम, जो जिसकी तुलना हो सके इतने बलशाली हैं। हेम शैलाभ देहम, सुवर्ण के पर्वत के जैसा जिनका देह है, गोल्डन माउंटेन जिनका शरीर है। धनुजवन कृशानुम, राक्षसों का जो जंगल है उसमें दावानल के जैसे। धनुजवन कृशानुम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है। सकल गुण निदानम, निदानम यानी कि अबोध, रहठान, सभी गुण जिस जिनमें निवास करते हैं, निवास। सकल गुण निदानम वानराणाम अधीशम, वानरों के जो अधीश है, वानरों के जो मुखिया है। रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति यानी राम जी, उनके प्रिय भक्त। वातात्मजम नमामि, वातात्मजम नमामि, वायुपुत्र को हम वंदन करते हैं, या तो मैं वंदन करता हूं। तीसरा श्लोक है। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता यानी अभय, अरोगता यानी स्वास्थ्य, अजाड्यम, जाड्य यानी लेजीनेस, जिनमें नहीं है, यानी जिसमें नहीं आती, आलस जिसको हम कहते हैं, आलस या प्रमाद जिसमें नहीं आता। वाक्पटुत्व, वाक्पटुता आती है जिनमें। हनुमत शरणात् भवेत, हनुमान की शरण में जाने से ये सारी चीजें हमें मिलती है। बुद्धि मिलती है, बल मिलती है, यश मिलता है, धैर्य मिलता है, निर्भयता मिलती है, आरोग्य मिलता है, और हमारा जो आलस है वो निकल जाता है, और वाक्पटुता आती है। ये हनुमान जी की सेवा करने से, हनुमान जी की प्रार्थना करने से ये सब सिद्ध होता है। ये हनुमान जी के इतने गुण तो हमने देखे, लेकिन हनुमान जी के गुण स्वयं राम जी ने गाए हैं, आज उसकी चर्चा करनी है। तुलसीदास जी की रचना है। पहले डिस्प्ले देखकर उसका
मर्म समझ लेते हैं, फिर बाद में हम उसे सुनेंगे भी। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। लंका का युद्ध समाप्त हो गया, राम जी का राज्याभिषेक हो गया, और अभी राम जी भरत से हनुमान जी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि भाई ये वानर कौन है आपके साथ। तो राम जी कहते हैं, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना। मैं कपि से कभी भी ऋण मुक्त नहीं हो पाऊंगा। कपि यानी वानर। इस कपि से मैं कभी भी उरिन यानी कि ऋण मुक्त मैं कभी भी नहीं हो पाऊंगा। तो पहले सिंपल बात करते हैं हनुमान जी के बारे में। एठो खाए अछूत खवावत हाथ धोवत तटमाई। यानी तुमको ऐसा इतना गवार दिखता है जो मेरी थाली में से झूठा खा लेता है या तो ये करता है और थाली में ही हाथ धो लेता है, ऐसा एकदम सीधा साधा गवार जैसा तुमको दिखता है। लेकिन भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, इससे मैं कभी भी ऋण मुक्त हम नहीं हो सकेंगे। कैसे? 100 योजन मर्याद सिंधु की लांग गयो पल माही। मालूम है कहानी, हमको मालूम है बरोबर। 100 योजन मर्याद सिंधु की लांग गयो पल माही। लंका जाय सिया सुधी लाए, सिया को शोध कर लाए। गर्व नहीं मन माही। गर्व नहीं मन माही, बिल्कुल ईगोलेस। इतना बड़ा काम करके आए, फिर भी नम्र रखे, नम्र। फिर दूसरी घटना राम जी यहाँ भरत जी को बता रहे हैं। शक्ति बाण लग्यो लक्ष्मण के, शोर भयो दल माही। द्रोणागिरी पर्वत ले आयो, बोर होने नहीं पाई। ये भी कहानी हमको मालूम है, बराबर है। लक्ष्मण जी को बाण लगा था और सुरसेन वैद्य को बुलाया था वगैरह वगैरह। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, पैठी गयो मठ माही। या पर भरत जो हनुमत न होते, को ल्यावत जग माही। अभी इसके बारे में हमें आज बात करनी है। ये जो वाक्य है अहिरावण का, ये बहुत कम प्रचलित है। शायद एक बार हमारे क्लास में हो चुका है, बात करी है हमने, बट फिर भी आज उसको दोबारा अच्छी तरह से स्कंद पुराण के रेफरेंस से दोहराना है। उसकी पूरी कहानी आज मिली है स्कंद पुराण का रेफरेंस से, तो आज आपके सामने वो रखनी है। और तुलसीदास मारुत सुत महिमा, प्रभु अपने मुख ते गाई। तुलसीदास जी कहते हैं, मारुत सुत महिमा यानी कि हनुमान जी की महिमा श्री राम जी अपने ही मुख से उसका वर्णन कर रहे हैं। यानी जब भी इष्ट देव भक्त के गुणगान गाते हैं, तो तभी इष्ट देव स्वयं भी धन्य हो जाते हैं, और भक्त के लिए तो बड़ी धन्यता की क्षण है। ऑन ए वेरी वेरी लाइटर नोट, इसके ही विपरीत व्हाट्सएप में आजकल एक मैसेज चल रहा है। जब ये राम राज्य आ गया और हनुमान जी ने अपनी वो जो टूर की थी, ये द्रोणागिरी पर्वत लाने की, तो उसका टीए बिल रखा था, वो पास नहीं हो रहा था। और उसमें जो रीजंस वगैरह थे, वो व्हाट्सएप में है, आप सब देख लेना। आपके पास आई होगी तो ठीक है, नहीं आई तो जाने दो। उसके लिए क्या क्या ये निकाले गए थे, नुक्स निकाले गए थे कि ये दिस कैन नॉट बी पास, दिस कैन नॉट बी पास। और फिर लक्ष्मण जी ने कैसे उसको सीधा करवाए। यानी ऑल दैट इट्स इन अ वेरी लाइटर टोन। व्हाट्सएप पे कहानी घूम रही है। नहीं होगी तो मैं कैसे ढूंढ के भेजूंगा आपको। नहीं, छोड़िए इस बात का, आज हमारा वो विषय नहीं है। आज अहिरावण की कथा करनी है। अहिरावण के वध की कथा करनी है रादर। और हनुमान जी का जो पंचमुखी स्वरूप है, वो स्वरूप कैसे हुआ, इसकी एक कहानी है। भी यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं बिफोर वी स्टार्ट दिस। ये कहानी पुराण से ली गई है, स्कंद पुराण से ली गई है। और जैसे हमें मालूम है कि पुराण बेसिकली आर फिक्शन, नवल कथा ही है। तो रचयिता ने अपने हिसाब से
कहानियां लिखी हुई हैं। उसके पीछे मकसद ऐसा था कि इन कहानियों के द्वारा लोगों को अध्यात्म के जो रहस्य हैं वो रहस्य की बातें भी करी जाए। सो पॉइंट नंबर 1 ये याद रखना है, यानी कि इसमें ज्यादा तर्क मत लगाइएगा, कहानी को सुनिए, बट अपनी बुद्धि प्रतिभा का उपयोग यहाँ थोड़ा कम करना। नहीं तो बोलेंगे ऐसा तो हो गया, तो ये तो हो गया, अभी क्या है, वाई दिस। पॉइंट नंबर 1। तो लंका में युद्ध चल रहा था, भीषण युद्ध हो रहा था राम रावण का। मेघनाद रावण का बेटा पहले आया, मारा गया। रावण बहुत अपने मद में चकचूर था और मेघनाद का वध देख के बारे में सुनने के बाद रावण और खास करके लक्ष्मण जी के पराक्रम के बारे में सुनकर रावण थोड़ा चिंतित हुआ कि कुछ गड़बड़ तो है। तो रावण को दुखी देखकर रावण की मां कैकसी, उसने रावण को याद दिलाई उसके दो सौतेले भाइयों की, अहिरावण और महिरावण की। तो रावण को तभी याद आया कि ये दोनों तो अपने बचपन के मित्र हैं और उनके साथ तो हम खेला करते थे। लेकिन रावण जब भी राजा बना फिर उनको भूल गया था। लेकिन रावण को मालूम था कि ये दोनों मंत्र तंत्र और जादू टोने के बहुत माहिर हैं और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। और कामाक्षी के भक्त आपको मालूम है कि वो बलि बलि चढ़ाते हैं और उस तरीके से भक्ति होती है। तो रावण ने उनको बुलाया और उनसे विनती करी कि अपने पास जो छल बल वगैरह की जो कुशलता है, मायावी कुशलताएं हैं, उससे वो राम और लक्ष्मण का सफाया कर दे। राम रावण की यह बात विभीषण को पता चल गई दूतों के द्वारा और विभीषण स्वयं चिंतित हो गए कि अहिरावण और महिरावण जैसे मायावी भी युद्ध में आ जाएंगे तो कुछ गड़बड़ तो होगा ही। तो विभीषण को लगा कि भाई राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा के लिए कुछ ज्यादा और कड़ा बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये जिम्मेवारी हनुमान जी को सौंपी और कहा कि भाई राम लक्ष्मण की निगरानी रखें और यहाँ कोई भी अघटित घटना न घटने दे। तो हनुमान जी वहां राम लक्ष्मण की जो कुटिया थी उसके बाहर बैठे थे सुबेल पर्वत पर। और हनुमान जी ने राम लक्ष्मण की जो कुटिया थी उसके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच खींच दिया कि उसके अंदर कोई आ ना सके। यानी वहां जादू टोना या तो कोई मायावी असर या तो कोई ऐसा मायावी व्यक्ति उसके अंदर घुस न सके। हनुमान जी भी प्रतिभाशाली थे ना, बुद्धिमत्ता वरिष्ठम। अभी ये दोनों अहिरावण महिरावण कुटिया तक पहुंचे, लेकिन वो जो सुरक्षा का जो घेरा था उसमें से वो अंदर नहीं जा पाए, असफल रहे। तो उसमें से महिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया। हनुमान जी बाहर बैठे हैं कि विभीषण का रूप धारण किया तो हनुमान जी ने उसको अंदर जाने दिया। वो जैसे अंदर गए महिरावण, उसके पीछे अहिरावण भी चला गया मायावी रूप धारण करके। वो तो कोई भी रूप धारण कर सकते थे। अभी ये अंदर गए और इतने में विभीषण आए उधर। हनुमान जी अपन अचंभा में पड़ा कि अभी अभी तो विभीषण अंदर गए और बाहर से कैसे आ रहे हैं। तो उन्होंने विभीषण से पूछा, रहा अभी अभी आप अंदर गए थे विभीषण बोला कुछ गड़बड़ है। लेकिन इतनी बात हुई, इतने में तो ये दोनों मायावी लोग राम लक्ष्मण जिस शिला पर सो रहे थे उस शिला के साथ उनको उठाकर चले और अपना जो निवास स्थल पाताल है वहां पाताल लोक में चले गए। विभीषण ने कहा कि ये अहिरावण महिरावण की चाल है और आप उसका पीछा करें। तो हनुमान जी ने अपना भी स्वरूप बदला और पक्षी का रूप धारण करके
निकुंभला नगर तक वो पहुंच गए। वहां पक्षी के रूप में हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी के बीच में आपस में बात हो रही थी वो सुनी। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अभी रावण की जीत पक्की होने वाली है, क्योंकि अहिरावण और महिरावण दोनों राम लक्ष्मण को लेकर गए हैं और वहां कामाक्षी के यहाँ बलि चढ़ा देंगे और बस फिर युद्ध खत्म। कबूतर की बातों से बजरंगबली को, हनुमान जी को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते ही कामाक्षी को बलि चढ़ा देंगे। हनुमान जी वायु वेग से रसातल पहुंचे। अच्छा, अभी यहां मैं आपको एक बात कर दूं। राम जी पर ब्रह्म के अवतार, बराबर। यानी अभी राम जी सो रहे हैं, लक्ष्मण सो रहे हैं, और हीरावण महिरावण जैसे मायावी राक्षस उनको उठाकर ले जा सकते हैं, हमारे मन में विचार आएगा ना। तो अभी यहाँ इस बात को याद रखें। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी कि ये भगवान लीला कर रहे हैं। राम जी को तो सब कुछ मालूम है, लेकिन अभी मनुष्य रूप धारण किया है, तो मनुष्य रूप की जो लिमिटेशन, शरीर की जो लिमिटेशन है, वो भी उन्होंने स्वेच्छा से धारण की है। मोमेंट राम जी डिजायर्स के खेल खत्म करना है, तो एक सेकंड में पूरा खेल खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा नाटक है, ये पूरी लीला है परमात्मा की, इसको लीला के स्वरूप से ही देखना है। सो ये विद दिस राइडर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हनुमान जी वहां पहुंचे, हिरावण की जो गुफा थी वहां, रसातल का जो प्रवेश द्वार था, वहां एक चौकीदार खड़ा था, अद्भुत चौकीदार था। और उसने हनुमान जी को रोका, सॉरी यू कैन नॉट एंटर। हनुमान जी बोले, भाई मुझे बहुत जल्दी है। बोला, नहीं, पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, और जब तक मैं जिंदा हूं आप अंदर नहीं जा सकते। ही वॉज अ फेथफुल चौकीदार ऑफ अहिरावण। हनुमान जी ने उसके साथ युद्ध करना शुरू किया। हनुमान जी को लगा कि अभी छोटा सा है वो, अभी उसमें क्या होगा, उसको तो अभी ऐसा चुटकी में उसकी चुटकी बजा दूंगा। लेकिन युद्ध लंबा चला, दोनों बलशाली थे। उसने भी हनुमान जी को उतनी बड़ी चुनौती दी, बट फिर भी हनुमान जी के बल के सामने वो ज्यादा टिक नहीं पाया। हनुमान जी ने उसको हरा तो दिया, लेकिन हनुमान जी भी बलशाली है, स्वयं बलशाली है और बुद्धिमान है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे साथ इतना चोटी की युद्ध करने वाला ऐसा कौन बलशाली व्यक्ति है। तो हनुमान जी ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, अपना परिचय तो दो, क्योंकि मुझे भी कुछ कुतूहल हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप की कुछ अलग है, आधा मछली जैसा हो, आधा बंदर जैसे, आधा ऐसा मछली जैसा और आधा मनुष्य के जैसा हो कौन तुम। बोला, मैं मकर ध्वज हूँ, हनुमान जी का पुत्र हूँ। बोला, हैं? हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी है और मकर ध्वज हनुमान जी से कह रहे हैं कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। हनुमान जी भी आश्चर्य में पड़ गए, भाई ये कहां से आया है नाटक। फिर मकर ध्वज ने कहा कि लंका दहन के बाद जब ये हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि को शांत कर, शरीर पूरा जो जल रहा था वो शांत करने के लिए समुद्र के ऊपर से पहुंचे, तो उनके शरीर से जो पसीने की बूंदें गिरी, उसमें हनुमान जी का जो तेज गिरा पसीने से, बूंदों से, उस समय मकर ध्वज की मां ने, जो मकर के रूप में थी, उसने मुंह खोला था, और वह तेज मेरी मां ने मेरे मुख में झेला, और फिर उसने मेरा जन्म दिया। अभी हनुमान जी ने मकर ध्वज से कहा कि वो हनुमान मैं ही हूं, और तू मेरा बेटा है। तो मकर ध्वज ने हनुमान जी का स्मरण स्मरण स्पर्श किया।
हनुमान जी ने बेटे को गले लगाया और यहाँ आने का कारण बताया। जो हनुमान जी ने कहा कि मैं अपने स्वामी राम जी की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ, और अभी तुम्हें भी मेरे साथ मेरे कार्य में जुटना पड़ेगा। तो मकरध्वज ने कहा कि राक्षस अभी आते ही होंगे, तो आप जल्दी से रूप बदल के कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाओ, और जब ये राक्षस आएंगे तो उनसे कहना कि सारी पूजा झरोखे से बैठ वहां से करें। हनुमान जी ने, क्योंकि सब वहां मायावी था ना, तो उसमें प्रवेश करना भी, वो हनुमान जी के स्वरूप में घुसना मुश्किल था। तो उन्होंने छोटी सी मधुमक्खी का वेश धारण किया और कामाक्षी के मंदिर में घुस गए, और फिर कामाक्षी माँ को उन्होंने नमस्कार किया और सफलता की कामना करी, उनके आशीर्वाद मांगे, और फिर पूछा कि हे माँ, क्या आप भी वास्तव में राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं क्या? तो कामाक्षी माँ ने कहा कि नहीं, मैं तो इन दोनों की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त हैं, लेकिन बड़े अधर्मी और अत्याचारी हैं। तो आप अपने हिसाब से प्रयत्न करो, सफलता तुम्हें मिलेगी। ये माँ कामाक्षी ने उनको, हनुमान जी को धाड़स दिया। मंदिर में 5 अलग अलग दिशा में दीप जल रहे थे, और कामाक्षी माँ ने कहा कि ये जो दीप है वो अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं, और जब तक ये पांचों के 5 दीप एक साथ में नहीं बुझाएंगे, तब तक अहिरावण का अंत नहीं होगा। यू कैन नॉट किल हिम unless you blow all the 5 flames simultaneously in one stroke। इतने में तो गाजे बाजे सुनाई देने लगे, ढूम 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 होने लगा, हिरावण महिरावण आ गए वहां। हनुमान जी स्वयं आए हुए थे, उन्होंने मां कामाक्षी का रूप धारण किया, और जैसे ही ये दोनों अंदर आए मंदिर में, तो हनुमान जी ने मां कामाक्षी के महिला स्वर में कहा, मैं देवी कामाक्षी बोल रही हूं, आज मेरी पूजा तुम झरोखे में से करोगे। और झरोखे से पूजा होने लगी, और जो भी कुछ चढ़ावा चढ़ने था, पूजा का जो सामान वगैरह जो था, आहुति वगैरह देनी थी, झरोखे से होने लगी। और अंत में राम और लक्ष्मण को, बंधक जो बने थे, उनको बलि के रूप में वहां डाला गया, और उनकी बलि अर्पण होने वाली थी। दोनों बंध में बेहोश थे। हनुमान जी ने अपनी मायावी शक्ति से उनको बंधन मुक्त किया, और पाताल लोक से हनुमान जी उनको लेकर चल सकते थे, लेकिन कामाक्षी माँ ने कहा कि उनको यह हिरावण महिरावण की बलि चाहिए, तो वो काम भी अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसलिए इन दोनों का काम भी तमाम करना था, यानी इनको भी सजा देना बाकी था। तो इसलिए हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा कि भाई तुम राम जी और लक्ष्मण का जरा ध्यान रखो। और फिर हनुमान जी और मकरध्वज ने साथ में मिलकर इन दोनों राक्षसों से युद्ध करना शुरू किया। लेकिन ये युद्ध भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही एक को मारा, तो 5 स्वरूप से वापस जिंदा हो जाता था। तो मकरध्वज ने हनुमान जी से कहा कि अहिरावण की एक पत्नी है, उसका वो नाग कन्या है, उसको वो बलपूर्वक उसका हरण करके यहाँ ले आया है। वह उसको पसंद नहीं करती, लेकिन अभी क्योंकि राक्षस लेकर आया है, जबरदस्ती रखा है, तो उसको साथ में रहना पड़ता है। लेकिन अहिरावण का मृत्यु का राज जो है, वो तुम्हें वहां से उसके पास से पता चलेगा, तो आप पहले उसके पास जाकर सहायता मांगो। तो मगरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा, और इधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचे, और
नाग कन्या से उन्होंने कहा कि तुम मुझे अहिरावण के मृत्यु का भेद बता दो, तो मैं उन उसको मारकर तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। तुम इतना समय से यहाँ फंसी पड़ी हो, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो अहिरावण की पत्नी जो थी वहां, उसने कहा कि मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूं। अहिरावण मेरे रूप से मुग्ध होकर मुझे यहाँ लेकर आया और यहाँ कैद करके रखा है, लेकिन मैं उसको चाहती नहीं। मैं तुम्हें अहिरावण का भेद बता दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, शर्त। तो हनुमान जी ने चित्रसेना से पूछा कि बोलिए क्या राज है रावण का, और तुम्हारी शर्त क्या है वो भी बताओ, तो मैं वो भी पूरा करने की कोशिश करूं। चित्रसेना ने कहा कि अहिरावण जैसा असुर मुझे लेकर आया है, मेरा जीवन तो उसने बिल्कुल खराब कर दिया है। मैं अपने दुर्भाग्य को कोस रही हूं, लेकिन अभी मेरा जो दुर्भाग्य है उसको मैं सौभाग्य में बदलना चाहती हूं, और मैं अहिरावण की मृत्यु का राज तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा विवाह श्री राम जी से कराने का वचन देना पड़ेगा। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान राम जी तो एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हैं, और सीता जी को मुक्त कराने के लिए सब नाटक हो रहा है, युद्ध हो रहा है, और राम जी से विवाह की बात तो खैर अभी तो चित्रसेना की विवाह की बात तो कर ही नहीं सकते, और मैं वचन कैसे दूं। हनुमान जी भी सोच में पड़ गए, लेकिन बुद्धिमताम वरिष्ठम। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि अभी ये समय ज्यादा गंवाने का नहीं है, क्योंकि वहां अभी मकरध्वज जो दोनों राक्षसों से युद्ध कर रहा है, उनको उलझाए रखा है। तो हनुमान जी ने एक राह निकाली, इंटेलिजेंट है ना। हनुमान जी ने बोला तुम्हारी शर्त स्वीकार है मुझे, लेकिन सामने मेरी एक शर्त है। ये विवाह तब होगा जब तुम जिस पलंग पर हो, उस पलंग पर जब राम जी बैठेंगे, तभी वो सलामत रहे। वो आसन पलंग जो है वो सलामत रहना चाहिए। यदि वो पलंग टूटा तो अपशुकन गिना जाएगा, फिर तुम्हारा विवाह विवाह नहीं हो पाएगा, फिर मैं वचनबद्ध नहीं हूं। वो चित्रसेना ने सोचा कि अभी अहिरावण जितना जितना इतना कदावर आदमी भी पलंग पर जब भी बैठता है तो कुछ नहीं होता, तो राम जी तो बेचारे साधारण दिख रहे हैं, वो बैठे। वो बोला ठीक है, मुझे मंजूर है। और उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत कैसा होगा उसका सारा राज बता दिया। अभी इसमें कहानी के अंदर कहानी है। दोनों राक्षसों ने बचपन की बात बात है कि उनके किसी शरारती मित्र ने किसी एक भ्रमरी को पकड़ लिया, भ्रमरी को, मधुमक्खी भमरी ने, और अपने मनोरंजन के लिए वो भंवरी को बार बार कांटे से छेड़ रहे थे, कांटा उनको लगा लगा कर। लेकिन वो जो भ्रमरी थी वो साधारण नहीं थी, मायावी थी वो भी। लेकिन किसी कारणवश इनकी पकड़ में आ गई। अब इस भ्रामरी की पीड़ा देखकर अहिरावण को दया आई, और अपने मित्रों से थोड़ा लड़ाई टंटा करके उस भ्रामरी को उसने छुड़ा दिया। भ्रामरी और उसका पति पत्नी की पीड़ा से व्यथित थे। अभी ये पीड़ा से मुक्ति हुई, तो उन्होंने वचन दिया कि तुम्हारा उपकार का बदला हम पूरी ब्राह्मण जाति है वो मिलकर चुकाएंगे। और ये भंवरे जो हैं ये सारे अहिरावण का जो शयन कक्ष था वहां भारी संख्या में मंडराते रहते थे। और जब भी इन राक्षसों को मारने का प्रयत्न हुआ था, और जब भी दे वर अबाउट टू डाई, तो ये भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते थे, और वैसे वापस जिंदा हो जाते थे। और कई रूप मायावी थे तो धारण करते थे।
तो इस चित्रसेना ने हनुमान जी से कहा कि ये अहिरावण महिरावण को मारने से पहले ये जो सारे भंवरे यहाँ मंडरा रहे हैं शयन कक्ष के इर्द गिर्द, उनको तुम्हें मारना होगा। तो हनुमान जी इस रहस्य जानकर लौटे। मकर ध्वज वहां उनको युद्ध में उलझा के रखा था। हनुमान जी ने आकर ये सारे भंवरों का खात्मा शुरू किया। सारे भंवरे खत्म हो गए और एक बचा। तो वो हनुमान जी की शरण में आ गया, बोला मुझे बख्शो, मुझे जीवत दे, मुझे मारना मत प्लीज। तो हनुमान जी ने कहा मैं तुझे एक शर्त पे छोड़ देता हूं, अभी अभी तुम्हें फौरन एक काम करना पड़ेगा। तो क्या? तुम चले जाओ और अहिरावण की पत्नी जिस पलंग के ऊपर लेटी हुई है उसकी पार्टी में घुसकर वो पूरे पलंग को कुतर कुतर कर खोखला कर देना अंदर से। तो भौरा तत्काल फौरन चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसकर वहां उसने काट काट कर, वो भौरा तो कहीं भी ये कर सकता है ना, छेद कर सकता है, तो और ये तो मायावी था। अभी यहाँ हनुमान जी भी वापस युद्ध में लौट गए मगरध्वज के साथ, लेकिन इन दोनों राक्षसों का कुछ हो नहीं रहा था। इतने में कामाक्षी देवी का वचन याद आया कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब भी पांचों दीपक साथ में बुझाएंगे तब वो मर सकता है, तभी उसका वध हो पाएगा। तो हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण किया। ये है पंचमुखी हनुमान। तो कथाकार के अंदाज में हम बोलो, ये बोलिए पंचमुखी हनुमान जी की जय। अब ये पंचमुखी हनुमान जो है, उत्तर में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान जी का अपना स्वयं मुख। तो पूर्व में हनुमान, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह, दक्षिण में नृसिंह और आकाश की ओर हयग्रीव। ये पंचमुख उन्होंने धारण किए और ये पांचों मुखों के द्वारा एट वन स्ट्रोक फूंक मारी और पांचों के पांचों दीपक बुझ गए और फिर ये दोनों राक्षस को मारा। और राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने के लिए उपाय कर रहे थे। दोनों होश में आ गए, राम जी और लक्ष्मण जी। इतने में चित्रसेना भी वहां आ गई। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, अहिरावण और महिरावण के छल से आप बंधे गए थे, वो बंधन से अभी आप मुक्त हो गए हैं और इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। और फिर उसकी बात बताई कि अहिरावण उसको बल से उठा कर ले आया था और अभी वो आपसे विवाह करना चाहती है, तो कृपया आप उससे विवाह करके अपने साथ ले लो तो उसकी मुक्ति मिलेगी। राम जी बोले हनुमान जी तुम भी क्या, आप ये क्या बात कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा कि भाई भगवान आप तो मुक्ति देता है, अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है, और यदि वो भेद न बताती तो हम आपको बचाने में सफल न हो पाते। तो ये प्रभु, इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैंने सब इंतजाम करके रखा है। क्या? आप खाली एक छोटी सी मेरी बात मान लीजिए, इस पलंग पर आप बैठ जाइए। और हनुमान जी सब इतना तेजी से कर रहे थे कि राम जी और लक्ष्मण जी को कुछ ज्यादा सोचने का भी समय नहीं मिला। हनुमान जी ने राम जी की बाह पकड़ ली, हाथ पकड़कर राम जी को बोला यहाँ बैठ जाओ। और चित्रसेना का जो विशाल सजा धजा जो पलंग था उसके ऊपर राम जी को जबरदस्ती बिठा दिया। राम जी अभी तो बैठकर कुछ समझ भी पाते उतने में, क्योंकि भौरा ने वो पलंग को पूरा खोखला कर दिया था, पलंग टूट गया। पलंग हुआ धराशायी, चित्रसेना जमीन पर गिरी, हनुमान जी हंसने लगे और चित्रसेना से बोले कि अभी तुम्हारी शर्त पूरी हो गई, अभी पलंग टूट गया इसलिए भी तुम्हारा विवाह नहीं हो पाएगा, यानी मैं भी मेरी
आई एम आउट ऑफ माई प्रॉमिस, मैंने जो तुम्हें वचन दिया था, मैं वचन से मुक्त हूं अभी, और अभी ये विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोग, जो लोग था नागलोक, वहां हम तुमको भेज देंगे। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ जोल हुआ है, हनुमान जी ने कुछ छल किया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके ही सामने उनके साथ छल करे, वो तो अनुचित है। तो चित्रसेना ने कहा, मैं अभी हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने जा रही थी, तो भी भगवान भक्त के ऊपर जो संकट जब भी आता है, तो भगवान भी विचलित हो जाता है ना। तो राम जी भी पूरा नाटक समझ गए, तो उन्होंने भी इसमें से रास्ता निकाला कि चित्रसेना, अभी तो मैं एक पत्नीत्व धर्म से बंधा हुआ हूं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन तुम हनुमान जी को श्राप मत दो। मैं तुम्हें एक वचन देता हूं कि द्वापर में जब भी मैं कृष्ण के अवतार में प्रकट होऊंगा, तब सत्यभामा के रूप में तुम मेरी पटरानी बनोगी। तो चित्रसेना ये बात मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया, और भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने ये जो जीवन है, वह स्वयं को अग्नि में भस्म करके पूरा किया। और फिर हनुमान जी, राम लक्ष्मण जी और मकर ध्वज सब लौटकर युद्ध भूमि में वापस आ गए। अभी ये प्रसंग है, बराबर। ये प्रसंग राम जी ने भरत जी को सुनाया, बराबर। अभी मैं जो भजन जो आपको जो बताया था, अभी इस भजन को हम सुनते हैं पंडित जसराज जी के मुख से। एक मिनट। कैन यू हियर द साउंड? सुनाई दे रहा है ना? हम्म। भरत नहीं, नहीं आ रही आवाज? भरत रुकिए। भरत कभी से नाही कपिसयुरेण नाही नाही नाही। सुनाई दे रहा है कि नहीं? ओके। कपिसयुरेण
ऐठो खाय अछूत खवावत, ऐठो खाय अछूत खवावत, हाथ धोवत तट माहे भरत भाई, कपि से युरेन हम। हम नाही, हम नाए, हम नाए, कपि से युरेन हम नाए। सोयो जन मरियाद सिंधु की, सोयो जन मरियाद सिंधु की, लाग गयो पल माही, लाग गया पल माही, लंका जाए सिया सुदिलाए, लंका जाए सिया सुदिलाए, गर्भ नहीं मन माही भरत भाई, कपि से युरेन हम नाहि, 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 कपि से युरेन हम। शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, शोर 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 भयो दल माही, शोर भयो दल माही, द्रोणागिरि पर्वत ले आयो, द्रोणागिरि पर्वत ले आयो, भोर होने नहीं पाई भरत भाई, कपि से युरेन हम भरत भाई, कपि से युरेन हम। अहिरावण की भुजा उखाड़े,
अहि रावण की भुजा उखाड़ी बैठ रहो मठ माही बैठ रहो मठ माही बैठ रहो मठ माही बैठ रहो मठ माही या पर भरत जो हनुमत ना होते। भगवान राम जी कहते हैं, यहाँ पर भरत जो हनुमत न होते, को लियावत जगमाई, हमको वापस जिंदा कौन रखता था, हमें पृथ्वी पर वापस कौन ले आता, भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पर भरत जो हनुमत न होते, को लावत जग माही भरत भाई कपि से युरीन हम नाही 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 कपि से युरीन हम तुलसीदास मारुत सुत महिमा, तुलसीदास मारुत सुत महिमा, तुलसीदास मारुत सुत महिमा, प्रभु अपने मुख ते गाई भरत भाई, प्रभु अपने मुख ते गाई भरत भाई कपि से युरे हम नाही कपि से युरे हम नाही हम नाही हम नाही हम नाही हम नाही नाही कपि से युरे हम नाही भरत भाई कपि से युरे हम भरत भाई कपि से यूरिन हम नाही, मैं कपि के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तुलसीदास मारुत सुत महिमा, प्रभु अपने मुख से गाई। अभी आज योगानुयोग है तो और थोड़ा समय ले लेते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करके आज हम आज के सेशन को ये करेंगे।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावें अस कहि श्रीपति कंठ लगावें सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कही सके कहते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते
न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। की जय। ये हनुमान चालीसा जब भी मैं
पहले सुना करता था, तो तभी थोड़ा अपने पर इंटेलेक्चुअल वालों फाको है ना, ये तो सब गांव वाले सब गाते हैं कि गाँवटी भाषा में, सब ठीक है, वो अपने हिसाब से भजन झिंग झिंग झिंग। लेकिन ये हनुमान चालीसा का जो गूढ़ार्थ जब ये समझा और जब पता चला कि क्या है, इट्स अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। कभी बात करेंगे जब भी मौका आएगा तभी। बट हनुमान चालीसा में उसका जो गहरा अर्थ है समझने के बाद उसमें श्रद्धा पूर्वक अभी गाने का दिल करता है। दूसरी बात कह दूं आपसे, हमारे यहाँ चैत्र मास में घर पर सुंदरकांड का पारायण होता है। जो भी रेगुलरली आते हैं उनको तो पता ही है, करीब 60 70 80 लोग घर में होते हैं और बैठकर सुंदरकांड का पारायण होता है। अभी इस साल ये कार्यक्रम हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर फिजिकल लिमिटेशंस हम दोनों की। लेकिन जो हम यहाँ सुंदरकांड का जो पारायण करते हैं वो पूरा यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है और उसकी लिंक भी हमारे ग्रुप में ऑलरेडी भेजी गई है। तो जिनको भी एग्जैक्ट 2 घंटे का वो है, जिनको भी सुंदरकांड का पारायण घर पर करना है तो यूट्यूब की लिंक लगा कर आप कर सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। आइए, तो आज बस इतना ही। कुछ प्रश्नोत्तरी है लेकिन वो हम अगले सैटरडे को कवर कर लेंगे। आज प्रार्थना के साथ विराम लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, वापस अपनी गाड़ी ट्रैक पर, भगवत गीता के ट्रैक पर आ जाएगी। जय श्री कृष्ण।